लोकसभा चुनाव का नतीजा जारी हो चुका है और फिर से एनडीए की सरकार बन चुकी है और एक बार फिर से पीएम मोदी प्रधानमंत्री यानी कि पीएम की कुर्सी के लिए शपथ ग्रहण लेंगे, यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी बीच बिहार की भी राजनीतिक में हलचल है। विपक्षी पार्टी जिसको हार का सामना करना पड़ा है, इंडिया अलायंस, जिसमें लगभग 22 पार्टियां मिलकर के एनडीए को टक्कर दे रही थी, वो जो है किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं और जिसको लेकर के नीतीश कुमार को एनडीए की ओर से केंद्र में भी स्थान मिलने जा रहा है। नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़कर केंद्र में जाना चाहते हैं और इसी को लेकर के विपक्षी पार्टी भी नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार के इस्तीफे की बात चली, वैसे ही बिहार के चर्चित यूट्यूबर, पत्रकार और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष कश्यप की भी चर्चाएं जोरों शोर से होने लगी है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि मनीष कश्यप को सीएम की कुर्सी के इर्द गिर्द देखा जाएगा। मनीष कश्यप जो है सीएम की कुर्सी या डिप्टी सीएम की कुर्सी के करीब भी पहुंच सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार जिस प्रकार से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, वैसे ही मनीष कश्यप की चर्चाएं जोरों शोर से हुई और मनीष कश्यप की चर्चा इसलिए हो रही है कि मनीष कश्यप इस बार बीजेपी का स्टार प्रचारक बने हुए थे। कई ऐसे सीट है जिस पर मनीष कश्यप के प्रचार को लेकर के, मनीष कश्यप की चेहरे को लेकर के अच्छी खासी वोटिंग हुई है और भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी वोट मिली है। तमाम बातें को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार इस्तीफा देकर के क्या करने वाले हैं और साथ साथ हमने आपको बता दिया था कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तो सीएम की कुर्सी पर सम्राट चौधरी बैठ सकते हैं या मनीष कश्यप की भी चर्चाएं हो रही है। लेकिन मनीष कश्यप डायरेक्ट सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। अगर नीतीश कुमार हटते हैं और मनीष कश्यप को डायरेक्ट सीएम की कुर्सी दे देते हैं तो फिर इसके पीछे कुछ खेल हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के बिहार के जो वरिष्ठ नेता है वो शायद तकलीफ में आ सकते हैं, उनको शायद दिक्कत हो सकती है। इसलिए मनीष कश्यप को सीएम की कुर्सी अभी देना उचित नहीं होगा, लेकिन सीएम की कुर्सी के आसपास जो है उनको रखा जाएगा। कौन से पद पर रखा जाएगा आगे समझते हैं, लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि नीतीश कुमार जो है लोकसभा चुनाव के परिणाम से कितने खुश हैं और किस पार्टी के साथ जो है वह गठबंधन करना चाहते हैं। दरअसल बात है कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा है और नीतीश कुमार ने कई बार कह चुका है कि हम एनडीए का दामन अब छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का भी ऑफर दे रहे हैं कि नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार के उप प्रधानमंत्री की बात जैसे ही चलाई गई इंडिया अलायंस की ओर से, वैसे ही नीतीश कुमार के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार किसी भी हाल में इंडिया अलायंस के साथ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस को बनाया, लेकिन नीतीश कुमार को ही इंडिया अलायंस की ओर से जो है लात मार करके भगाने का काम किया गया। नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा है और एनडीए का हिस्सा रहेंगे। पीएम मोदी जो है वो फिर से मोदी पीएम बनेंगे, देश के फिर से एक बेहतर नेता के तौर पर देखे जाएंगे और देश का विकास होगा। नीतीश कुमार गृह मंत्री की कुर्सी चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को गृह मंत्री की कुर्सी अभी मिलना संभव नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार गृह मंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं, वो भी बैठ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की गणित को आगे हम समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, फिलहाल में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का पद इधर से एनडीए की ओर से केंद्र में मिलने जा रही है। नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बनेंगे और साथ साथ अमित शाह जी 4 साल जैसे ही केंद्र सरकार यानी कि पीएम मोदी का सेशन गुजरेगा, 5वां साल आते आते गृह मंत्री अमित शाह जी उस कुर्सी पर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि पीएम की कुर्सी पर विराजमान हो सकते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार जी चले जाएंगे गृह मंत्री के स्थान पर और उसके बाद जो है पीएम मोदी इस्तीफा दे देंगे। पीएम मोदी उस कुर्सी को छोड़ करके यानी पीएम की कुर्सी को छोड़ करके एक आम जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। उसके बाद नीतीश कुमार का भी भाग्य वहां से खुल जाएगा। नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा क्यों बने इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन देखिए, बिहार में सीएम की कुर्सी सम्राट चौधरी को मिलेगी, सम्राट चौधरी सीएम की कुर्सी पर रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मनीष कश्यप को मिल जाएगी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनीष कश्यप बन जाएंगे और साथ साथ बिहार के अंदर जितने भी कार्य होंगे, कार्य की जितने भी भागीदारी होंगी, वो सभी के सभी भार जो है वो मनीष कश्यप के माथे पर थोप दी जाएगी, यानी कि मनीष कश्यप डिप्टी सीएम बन सकते हैं। मनीष कश्यप के डिप्टी सीएम बनते ही
फिर बिहार का विकास जो है वो बेहतरीन तरीके से होगा। देखिए, मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने से इनकार किया और जैसे ही इनकार किया जनता नाराज हो गए और जनता के नाराज होते ही मनीष कश्यप ने सोचा कि फिर से जनता को मनाना चाहिए। उसके बाद जनता के बीच मनीष कश्यप फिर से अपनी पब्लिसिटी मजबूत करने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा जी से मुलाकात की, मनोज तिवारी जी से मुलाकात किए, गृह मंत्री जी से मुलाकात किए, जेपी नड्डा जी से मुलाकात किए और सबसे मुलाकात करने के बाद यही निर्णय निकाला गया कि सम्राट चौधरी जी जो कि कमान संभाले हुए हैं और नीतीश कुमार जी बिहार का, तो इन दोनों की सहमति से मनीष कश्यप की बात भी मानी जाए और मनीष कश्यप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बिहार को डेवलप किया जाए। साथ साथ आपको बता दें कि जिस प्रकार से इस बार एनडीए को झटका लगा है, जिस प्रकार एनडीए को कम वोटिंग के साथ विजय प्राप्त हुए हैं, उसको देखते हुए फिर से सभी राज्य को बेहतरीन तरीके से डेवलप करने का काम बीजेपी करने जा रही है। मनीष कश्यप ने इसीलिए बिहार में बीजेपी की सरकार अगले साल बने फुल बहुमत के साथ 2025 में, इसके लिए पहले ही सम्राट चौधरी से बात कर ली है कि आप जो है बिहार के लिए कुछ नया कीजिए। और उसके बाद सम्राट चौधरी ने 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात फिक्स कर दी है। इससे बीजेपी को भी बढ़ोतरी होगी और मनीष कश्यप की पब्लिसिटी फिर से मार्केट में बन जाएगी, यानी कि जनता के बीच बन जाएगी। इसलिए मनीष कश्यप ने सम्राट चौधरी से पहले ही एग्रीमेंट करवा ली है कि आप जो है बिहार की जनता को पहले रोजगार दीजिए, पलायन को रोकिए, जिससे कि बिहार की जनता बीजेपी को अच्छी खासी सपोर्ट करेगी और विजय प्राप्त करवाएंगे। साथ साथ सीएम नीतीश कुमार जो केंद्र में जा रहे हैं और केंद्र में जाने के बाद और जैसे ही पीएम मोदी जो है रिटायरमेंट लेंगे, गृह मंत्री के स्थान पर पहुंचेंगे। नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा इसलिए बने थे ताकि किसी भी तरीके के घोटालेबाज जो है, जो कि विपक्षी पार्टियां उसके साथ रह करके हम भी घोटालेबाज की श्रेणी में ना आ जाए और ऐसा ना हो कि सीबीआई और ईडी हमारे घर पर भी रेड करना शुरू कर दे, हमारे घर पर भी जांच बैठ जाए और ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हमें भी घोटालेबाज घोषित कर दिया जाए। इसीलिए एनडीए का हिस्सा बने, क्योंकि एनडीए के सभी नेता लगभग ईमानदार हैं और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। इसलिए एनडीए में जाकर के नीतीश कुमार ने ये साबित किया कि हम एनडीए का हिस्सा है और हमने जो घोटाला आज तक नहीं किया, आज तक नीतीश कुमार के ऊपर किसी प्रकार की किसी भी घोटाले का आरोप नहीं लगा है। तो उसी को बरकरार रखने के लिए, अपना स्वच्छ जीवन, संपन्न जीवन जीने के लिए नीतीश कुमार ने एनडीए का हिस्सा बनने का काम किया और उसने अब कह दिया साफ कि हम किसी भी तरीके से एनडीए का दामन नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार केंद्र में पहुंच रहे हैं और बिहार की कुर्सी को छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी 9 सेशन गुजारे हैं, 9 बार बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार जी का कहना था कि एक बार हमें केंद्र में जाने का मौका मिले और पीएम मोदी ही सिर्फ केंद्र में पहुंचा सकते हैं और नीतीश कुमार जी को केंद्र में पहुंचने का पल आ चुका है। जो विपक्षी पार्टी इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस किसी भी तरीके से चाहते हैं कि हमें जो है अपनी पार्टी में सहयोग देने के लिए नीतीश कुमार पहुंच जाए और नीतीश कुमार को हम बेहतरीन से बेहतरीन पद दे देंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस की स्थापना की, लेकिन नीतीश कुमार को बाद में लात मार करके भगा दी गई। अब आप सोचिए कि नीतीश कुमार अगर फिर से इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाते हैं तो नीतीश कुमार को कौन सा पद मिलेगा, क्योंकि जितने भी पार्टी मिल करके हैं इंडिया अलायंस को बनाए हुए सभी अपने आप को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मानते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के लिए खिचड़ी पकी हुई है और नीतीश कुमार उसमें जाते हैं तो नीतीश कुमार को कौन सा कुर्सी मिलेगी आप सोच सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है और इसलिए नीतीश कुमार भी किसी भी तरीके से पलटना नहीं चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या होने वाली है। लेकिन मनीष कश्यप जिसने आज तक किसी भी क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ा और जीता भी नहीं, और उस क्षेत्र और वैसे नेता मनीष कश्यप जिसको आज बिहार की कमान संभालने के लिए मिल रही है, इससे बड़ी बातें और क्या हो सकती है। और साथ साथ मनीष कश्यप को आप किस कुर्सी तक देखना चाहते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।